ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਤੇ ਅੱਜ पीटीसी शोकेस विच मेरे नाल मौजूद ने वो स्टार्स जिन्हां दे बारे मैं कुछ कहना चाहूँगी। एक ने हैंडसम ते दूजी है ब्यूटीफुल, एक ने डैशिंग ते दूजी है क्यूट ते इन्हां दी जोड़ी मतलब ब्लास्ट। जी हाँ, मौजूद है मेरे नाल फिल्म जर्सी दी स्टार कास्ट। शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी पीटीसी पंजाबी ते। इतना स्वीट इंट्रोडक्शन किया थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। ते सब तो पहला जो मेरा सवाल है शाहिद कपूर तुहाडे तो, कबीर सिंह तो बाद काफ़ी चिर बाद फिल्म जर्सी रिलीज़ होने जा रही है, सो किवें दा एक्साइटमेंट है, किवें लग रहा है? एक्साइटमेंट लग रहा है, थोड़ा नर्वसनेस हो रही है। 2-2.5 साल के बाद हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है और बहुत दिल से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है और बहुत दिल को छूने वाली फिल्म है। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। कबीर सिंह के बाद मेरी अगली रिलीज़ है और मेरी और मृणाल की पहली फिल्म है साथ में। और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये एक फैमिली मैन के बारे में, ये एक फादर और सन रिलेशनशिप के बारे में, एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में, एक कोच और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के बारे में। और सबसे ज़रूरी ये एक इस उन लोगों के बारे में जिनके दिल में आग होती है लेकिन शायद उनको मौका नहीं मिलता अपनी आग को लोगों तक दिखाने का, और क्या उन्हें भूल जाना चाहिए या उन्हें फिर भी कोशिश करनी चाहिए। तो वो जो थॉट है वो मुझे इस फिल्म का बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। तो मैंने, ये तो तेलुगु फिल्म की रीमेक है, तो जब मैंने ओरिजिनल देखी थी तो मैं बहुत हिल गया था फिल्म देखने के बाद। मैं इमोशनल हो गया था और मैं बहुत अपलिफ्टेड और मोटिवेटेड फील कर रहा था। और जो मुझे महसूस हुआ, मुझे लगा मैं ये ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो जर्सी का जो स्पिरिट है वही जर्सी है, दिल वाली फिल्म है और बड़े दिल वाली फिल्म है। तो अगर लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को वो महसूस होगा तो मुझे लगेगा कि जैसे मैं ज़िंदगी में मैंने बदलाव लाए अपने एटीट्यूड में, अगर लोगों को भी वैसा फील होता है तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, लोगों को जरूर वैसा फील होगा। और दिल वाली फिल्म है, बहुत बड़े दिल वाली फिल्म है, बहुत ही टची। मैं ट्रेलर देखा, मैंने बहुत पसंद आया। आई मीन इट्स ऑसम। सो जिस तरीके ना शायद तुसीं दस्सिया कि तेलुगु फिल्म दा रीमेक हैगा, सो मूवी सिलेक्ट करना कितना वड्डा चैलेंज सीगा शाहिद कपूर दे लई? आई थिंक सबसे ज़रूरी वही है क्योंकि आप क्या चॉइसेस बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम अपने बच्चों को यही तो सिखाते हैं कि सही चॉइस करो तो लाइफ में सही जाओगे। तो फिल्में भी वैसी हैं, सही कहानियाँ चुननी है। एक्चुअली मुझे इतना प्यार मिला कबीर सिंह के बाद ऑडियंस से कि मुझे बस एक ही चीज़ थी कि मैं जो भी अगली फिल्म करूँ, लोग बड़ी बहुत एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे कि यार अब क्या है, और उनको ना एक पूरा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि यार मज़ा आ गया। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मज़ा नहीं आया। मुझे इतना प्यार मिला, मैं वो प्यार वापस देना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये सही फिल्म है उसके। मोस्ट ब्यूटीफुल मृणाल ठाकुर, तुहानू जानना चाहांगे जिस तरीके दे नाल तुहानू पता लग गया कि इस फिल्म में तुहाडे ऑपोजिट शाहिद यानी कि कबीर सिंह ने, सो दिल च की सीगा? I was dancing. I was like, ये जो अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, और शाहिद है फिल्म में, और उस वक्त पंकज सर नहीं थे ऑन दिस फिल्म। फिर स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा है। तो इट्स लाइक अ डेडली कॉम्बिनेशन जो बहुत मज़ा आया करने में। और बहुत कुछ सीखा मैंने शायद से ऑन दिस फिल्म। डिस्कवर किया मैंने खुद को, अपने आप को एज अ ह्यूमन, एज एन एक्टर। और हर एक फिल्म की एक जर्नी, मुझे लगता है कि आई थिंक आई एम इवॉल्विंग, आई एम ब्लॉसमिंग। और मुझे पहले जब कोई शुरुआत होती है करियर में तो समझ में नहीं आता कि शायद मैं ये करूँ या शायद ऐसे करूँ। तो काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं। तो शायद से मैंने ये सीखा कि जस्ट ठंडपा and just feel it, just feel it and go with the flow. So is it true ठंडपा? I said it because इसको जरूरत है थोड़ी ठंड पानी में। सो ठीक है, सो ठंडपा सीखा मृणाल ने एंड लग भी रहा है मृणाल, यू आर सुपर क्यूट। एंड शाहिद दी गल करिए तो हुण तक दी तुहाडी जेहड़ी मूवीज है, शाहिद हर तरह का किरदार तुसीं निभाया है, इंटेंस किरदार भी निभाया, हर तरह का कैरेक्टर। आई मीन यू आर वर्सेटाइल, मल्टी टैलेंटेड। उड़ता पंजाब दी गल करिए, जब वी मेट दी गल करिए, कबीर सिंह, ओ माय गॉड इट वाज रियली ऑसम। सो हुण ए फिल्म बाकी किरदारां तो कितना डिफरेंट हैगी है कि कुछ डिफरेंट साडे दर्शकों को देखने को मिलेगा इस फिल्म विच शाहिद दे कैरेक्टर? कुछ लोग होते हैं जिनकी आग दिखती है फेस पे, राइट। कुछ लोग होते हैं जिनकी अंदर होती है और सिर्फ आंखों में दिखती है। तो अर्जुन वैसा किरदार है, अर्जुन वैसा क्योंकि जो ऐसे बैट पकड़ के फील्ड पर फास्ट बॉलर के सामने खड़ा होता है, उसके अंदर वो जज्बा तो होता है, बिल्कुल। लेकिन
शायद कुछ लोग इतने खुल के दिखाते नहीं हैं। तो पंजाबी मुंडा है और कॉलेज में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार था, लड़की उसके लिए तालियां बजाती थी कि अर्जुन अर्जुन चिल्लाती थी, और अब ऐसा टाइम है कि उसको बीवी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जो लोग ऐसे इस तरह की चीज से गुजर चुके हैं कि एक वक्त होता है जो आपका होता है और फिर आपको लगता है यार कहाँ गया वो वक्त, यू नो। जो लोग उन दो चीजों से गुजर चुके हैं वो अर्जुन को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, और मुझे लगता है ना उनको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी कहानी है। बिल्कुल। तो अर्जुन वैसा किरदार है जो मुझे लगता है, मैंने कबीर सिंह ऐसा है जिसको शायद आप दूर से देख के बोलो अरे यार वो आ गया कबीर, यू नो। ये ऐसा है कि आपको लगेगा मेरे फादर, मेरा भाई, मेरी मम्मी, यू नो, आपको ऐसा लगेगा ये मेरी कहानी है। तो अर्जुन आई थिंक उस तरह का किरदार है। बिल्कुल, हर कोई रिलेट कर सकता है, और आजकल स्ट्रगल हर किसी की लाइफ है शायद, और हर कोई स्ट्रगल करता है। नहीं, मैं कह रहा था एक्चुअली, हमारी यही बात चल रही थी कि इस फिल्म की कुछ कमाल की किस्मत है, जैसे इस कैरेक्टर की थी, फिल्म की भी कुछ ऐसी है कि इस फिल्म को आना था दिसंबर में, उससे पहले इसको आना था 1.5 साल पहले, और अब ये आ रही है फिल्म सेकंड चांसेस के बारे में, और अब सेकंड रिलीज डेट पे रिलीज हो रही है, तो ये भी बड़ी कमाल की सी बात है। और आई थिंक अब जो पिछले 2-2.5 साल से माहौल रहा है, हो सकता है कि 2.5 साल पहले अगर ये फिल्म आती तो हर इंसान ने उतनी मुश्किलें शायद नहीं देखी होती, लेकिन ये फिल्म अब जो आ रही है तो इसका जो स्पिरिट है कि हमें जिंदगी में सर्कमस्टांसेस से लड़ना है और जो भी हो रहा हो हमें खड़ा होना है, यू नो, तो वो ही ये फिल्म की वही कहानी है। तो आई थिंक शायद आज इस जमाने में, इस दौर में जब सब स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं और जूझ रहे हैं, यू नो, सच्चाई से, तो उनके लिए तो आई थिंक ये रिलेटेबिलिटी की ब्यूटीफुल मैसेज इस फिल्म में छाएगा, और बहुत पॉजिटिव मैसेज, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। शाहिद तुसी एक पंजाबी हो ते पंजाबी बोलते हुए मैंने पता है, मैं थोड़ी बहुत बोलता हूँ, मैं शर्माता हूँ क्योंकि ना मेरे पापा इतनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं। बिल्कुल। तो इस फिल्म में तो मैं एक्चुअली काफी ठेठ पंजाबी कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल हिंदी ज्यादा नहीं रखी है, बिकॉज 90s में चंडीगढ़ में फिल्म को बेस किया है। बिल्कुल। तो हमारी डिस्कशन यही थी कि जैसे दंगल भी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी काफी ठेठ यू नो डायलेक्ट था, और वो बहुत रियल लगता है, यू नो। और इन फिल्मों की बात वही होती है कि ऐसा लगना चाहिए हो रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी कोई जंप मार रहा है या कोई कूद रहा है, वो अलग तरह की फिल्म होती है, ये अलग है। तो यू नो, तो मैं डैड को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी पंजाबी इतनी खराब है कि मैं कभी हिम्मत नहीं होती मुझे ऐसे बोलने की, बट मैं समझता बहुत अच्छी तरह से हूँ, और थोड़ी बहुत कभी कभी जब कॉन्फिडेंस होती है, कैमरे के सामने नहीं, मैं अकेले में बोल लेता हूँ। लेकिन तुसी क्या तुसी फिल्म च बोली है पंजाबी किते किते? हाँ, आप बोल रहे हैं, पर वो तो डायलॉग हैगा ना, तो आप डायलॉग पढ़ के बोल देते हैं। पंजाबी जिवें बोल दियो तुसी क्या कि मैं थोड़ी बोली है फिल्म च, फिल्मां नु आई मीन पंजाबी नु। मैं तो 2.5 साल पंजाब में ही रहा हूँ। मैं ये पूरे कोविड के टाइम में हम ब्यास में थे, डेरा में, और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम सब वहीं रह रहे थे, क्योंकि वहाँ खुला ज़्यादा है, बड़े शहरों में जगह बहुत कम होती है, तो लकीली हम वहाँ थे, तो फिर हम वहीं रह गए। तो मैं 2-2.5 साल मैंने पंजाब में ही बिताए हैं, तो मैं पंजाबी हूँ, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक्चुअली दिल्ली और मुंबई में बिताई थी, लेकिन इस दौरान मुझे पंजाब में रहने का मौका मिला, और मेरे पंजाबी कैरेक्टर्स मैंने बहुत सारे प्ले भी किए हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है, वही मैं कहने जा रही हूं। बट मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि नो डैड का जो डायलेक्ट है मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता, मतलब जब भी वो घेंट वाइब थोड़ा सा मुझे लगता है आई कैन डू बेटर। इट्स कैंट। हां, कैंट, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तुसी बोलो कैंट एक बार। कैंट सो कैंट फीलिंग के साथ बोलो, फीलिंग के साथ। सो कैंट वाइब शाहिद च है, शाहिद कैंट दी ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर ही रहे हैं, जब वी मेट बहुत कैंट सी की ਤੁਹਾਡੀ फिल्म। कैंट मींस लाइक हार्डकोर, ठेठ हार्डकोर, लाइक प्योर, ऑसम, हां, मतलब वाइब है। सो कैंट फिल्म ਤੁਹਾਡੀ जब वी मेट सी, उड़ता पंजाब सी, फिल्मां हिट रहीਆਂ। हां जी। पंजाबी फैंस ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋ। हाँ जी, मैं तो पंजाब में बहुत रह चुका हूँ। मैं जो मेरी फैमिली, मीरा की फैमिली, वो भी डेरा में रहते हैं पंजाब में, तो पंजाब में मतलब हर चीज़ ही अच्छी लगती है मुझे। मौसम अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मन करता है मैं उनकी तरह ही बिहेव करूँ, यू नो, बिकॉज बहुत दिल, ये चीज़ ना आप जब बड़े शहरों में रहते हो तो कम महसूस होती है, यू नो, दिल के खुले होते हैं और जो मन में होता है कह देते हैं, और बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे ऐसा लगता है मैं इन चीज़ों को जज्ब करूं, क्योंकि ये मेरी खुद की नेचर के लिए और मेरे लिए भी अच्छा है। और जब आपसे बड़े लोग इतने प्यार से
बात करते हैं और जेन्युइन प्यार होता है, वो दिखाने वाला नहीं होता, यू नो, जो भी होता है वो होता है, जेन्युइन होता है। और वो अच्छा नहीं होता तो वो भी होता है। और मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि कोई कुछ सोच रहा है और बोल कुछ और रहा है। मैं बिल्कुल, मैं भाग जाता हूँ उन लोगों के पास से, मुझे लगता है यार प्लीज मुझे नहीं चाहिए, जो जो है बोल दो, यू नो, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। बहुत सारा खाता हूँ मैं, जो मिल जाए, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਿਲ ਫੇਵਰਟ ਜਾਏ। बेस्ट डिश ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ? सब कुछ, सब अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है ये बताओ। चंगा। सब सब चंगा है, सब सरसों सरसों दा ਨਾਲ साग, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ? मक्के दी रोटी, मक्के क्योंकि दी रोटी, सरसों दा साग, मुझे याद है मेरा मलाई हर- वाली लस्सी, मलाई वाली लस्सी फिर- और गन्ने का जूस तो ऑन द वे, fresh पनीर। फ्रेश पनीर, ओहो। दही मक्खन, वाइट मक्खन, हाँ। क्योंकि White मक्खन। पिछले तो क्योंकि पिछले 3 सालों से मेरा मेरा नॉट ड्यूरिंग कोविड लेकिन Right. उसके पहले ये जर्सी हमने चंडीगढ़ में शूट करी, बिल्कुल। उसके पहले आंख मिचोली भी हमने पटियाला में शूट करी। ठीक है। तो कभी कभी स्टाफ, जो लोकल स्टाफ था वहाँ, उनके यहाँ, उनके घर से यू नो प्यार से बड़ा वो टिफिन बेचते थे, तो हम पूरी ऐसी टीम बैठकर वो खाट वाट पे सरसों का साग, मक्के दी रोटी, वो सब खाते थे। इट वाज सो मच फन, पर ठंड बहुत लगती ठंड है लगती थी। मुंबई कर वालों को। हाँ। ठंड और हो। हमेशा मैं ठंड के दौरान ही यहाँ आई हूँ, पंजाब आए हो। पंजाब आई हूँ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ। ਓਕੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਡੈਡ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਕੀ ਸੀ? ਆਈ ਮੀਨ ਡੈਡ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ मतलब ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈलेंजिंग, या फिर क्रिकेट सीन कंप्लीट करना? क्रिकेट बहुत टफ था क्योंकि यू नो फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था और हमने बहुत डिटेल में क्रिकेट को शूट किया, हमने बहुत प्रेप किया उसके लिए, और हमने कोई भी ऐसा सीन नहीं शूट, हमने को दिया और ये बॉल डाल दी और ये फील्डिंग अलग अलग अलग, हम पूरा एक ओवर 4 या 5 बॉल पूरा प्ले करते थे, कैमरास दूर लगे हुए होते थे और जितने भी फील्डर्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन में होते थे, बॉलर प्रॉपरली आके बॉलिंग डालता था और यू हैड टू बॉल विद सर्टन स्पीड, नहीं तो बॉल ही नहीं आती बैट के ऊपर, यू नो, जब आप प्रॉपर पिच पे, वो रबर बॉल में आ जाती है लेकिन सीजन बॉल को अच्छे से डालना पड़ता है, नहीं तो आती नहीं वो, you know। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਹਿਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਈ, 40 दिन, आई गेस यू सेड 40 दिन क्रिकेट खेला, 5-6 महीने फिल्म शुरू होने से पहले प्रैक्टिस की और फिर 2-3 महीने बीच में जब ब्रेक आ गया कोविड की वजह से फिर प्रैक्टिस की, काफी। ਤੇ ਮਤਲਬ मुझे बचपन क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, तो बचपन मतलब में मेरे लिए बिल्कुल वो जो इंजरी हो जाती थी उसको छोड़ के मुझे बड़ा मजा आता था क्रिकेट बचपन खेलते थे, हाँ, चौके मैं छक्के छोड़ता ही मारते नहीं था, मैं छोड़ता ही नहीं था, बैट ही नहीं छोड़ता था मैं आउट होने के बाद भी। कुछ बच्चे होते हैं ना अच्छा। कि आप आउट हो जाओ, फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नॉट आउट है, नॉट आउट है, मैं रेडी नहीं था, मैं रेडी नहीं था, मैं वो बच्चा था। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਮਰਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲਵਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? यार लवर और वाइफ नहीं हूँ सिर्फ, अच्छा। एक वुमेन ऑफ सब्सटेंस, Right. जो खुद जानती है कि अगर घर में पैसा नहीं आ रहा है तो किस तरह से घर चलाएं, बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है आजकल की औरतों को ये मैसेज देना कि रादर देन विक्टिमाइजिंग अपने आप को, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप खुद मैदान में उतरे, बल्ला उठाएं, हाँ। और गेंद को छक्का चौका सब मारे हाँ, exactly. बाउंड्री के बाहर, और वो मुमकिन है क्योंकि वो कर सकती है, जरूरी नहीं है कि दे जस्ट क्राई अबाउट इट। हाँ। तो विद्या ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत सोच समझ कर वो डिसाइड निर्णय लेती है अपने लाइफ में। अर्जुन से उसको बहुत ज़्यादा प्यार है, शादी करती है उससे, हाँ। और किस तरह से वो अपना घर चलाती है। इसीलिए जब भी आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो नहीं कर रही है सपोर्ट, क्योंकि कुछ उसके रीजंस है, और क्या रीजंस है क्यों वो मना कर रही है, जबकि वो अर्जुन से बेहद ज़्यादा मोहब्बत करती है, फिर भी what makes her do that is what the film is what the character is all about। शाहिद, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ टफेस्ट सीन ऑफ द मूवी? बहुत सारे सीन्स एक्चुअली इसके सारे टफेस्ट सीन्स समहाउ इस फिल्म के 2 टेक से ज़्यादा हुए ही नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कस किया, और तो जब हम सेट पे पहुंचे तो आई थिंक मूड बहुत अच्छा था, सब लोग जोन में थे। कई बार ऐसा होता है जब आप सेट पे जाते हो कि वहाँ पे डिस्कशन हो रहा होता है, ऐसे करें वैसे करें, ऐसे करें वैसे करें, लेकिन हम इतना डिस्कशन पहले कर चुके थे, जब हम सेट पर पहुँचते थे तो सीधा हम लोग शूट करते थे, यू नो, मूड में आके। तो काफ़ी सारे सीन्स हैं। सबसे टफ सीन मुझे बेटे के साथ जितने भी सीन्स थे, टफ नहीं बट मुझे लगता है वो मुझे दिल को बहुत छूते हैं वो सीन,
तो मैं ना अंदर से मुझे बहुत बिकॉज मैं नया पेरेंट बना था क्योंकि मेरे दोनों बच्चे थे और मेरा बेटा 1.5 साल का था और मेरी बेटी 3.5 साल की थी। तो जब छोटे होते हैं बच्चे तो आप भी एज अ फादर भी आप फ्रेश होते हो, फिर 15 साल बाद आप भी मन जाते हो, आपको आदत हो जाती है बच्चे होंगे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन शुरुआत में आप भी इनोसेंट होते हो एकदम, आप भी उसको एक्सपीरियंस। तो वो जब बच्चे के साथ मेरे सीन होते थे ना तो मैं नेचुरली इमोशनल हो जाता था बहुत। जैसे एक शॉट है फिल्म के अंदर, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें बच्चा कुछ कहता है, मैं इमोशनल होता हूँ और फिर मैं मोटरसाइकिल पे बैठता हूँ और चला जाता हूँ। तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के चला गया और मुझे डायरेक्टर ने बोला आपने घूम के कैमरा की तरफ एक बार देखा भी नहीं। तो मैंने कहा मुझे मन ही नहीं हुआ बच्चे की तरफ देखने का, क्योंकि मुझे लगा मुझे छुपाने अपने आंसू। तो उस तरह के मोमेंट्स जो हैं वो बड़े वो रख भी लिया उन्होंने, फिर उनको लगा कि ये बहुत नेचुरल है और उनको लगा बहुत ऑनेस्ट था। तो इस तरह की चीजें हो रही थी जो बड़ा इंटरेस्टिंग था एज एन एक्टर उन मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करना। और ये जो मोमेंट है जहाँ वो बच्चे की शूलेसेस बांध रहे हैं, ये मेरा फेवरेट मोमेंट है। इसका पिछली बार हमने एक बड़ा होर्डिंग भी बनाया था, क्योंकि यही तो है लाइफ। एग्जैक्टली यही लाइफ है, ये लाइफ है, इस मोमेंट के अंदर लाइफ झलकती है, यही लाइफ है। और इसी लाइफ को सबको इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि प्यार की बहुत कमी है आजकल रिश्तों में, खास तौर पर। जी, बट आई थिंक हमने रिश्तों को फिर से समझा भी है। आई थिंक पिछले 2-2.5 सालों में कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब सब एक घर के अंदर बंद है तो कितनी देर एक दूसरे से भागोगे, फेस तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ डायरेक्टर गौतम ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस ਕੀ परफेक्ट ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵਿਲ ਵਰਕ टुगेदर? गौतम बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है और वो कोई ऐसे डायरेक्टर नहीं है कि वो शाशू करेंगे या कैमरा आएगा और वाइड शॉट लगेगा और डा ऐसे वाले डायरेक्टर नहीं है वो। लेकिन वो आंखों के अंदर इमोशन को जिस तरीके से समझते हैं और वो जो ऑनेस्टली जब आपने कुछ भी शॉट किया होता है वो उसको सेंसिटिवली कैसे वो समझ जाते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और दूसरा वो रिलेशनशिप के ऊपर डायलॉग बहुत अच्छे लिखते हैं। अच्छा। और उनकी छोटी छोटी चीजों को समझ उनकी बहुत स्ट्रांग है। एक होता है कि आप एक बहुत लाउड कैरेक्टर को सेलिब्रेट करते हो, बिकॉज सिनेमा में ना कैरेक्टर्स को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे अच्छी फिल्में हमें वही लगती हैं जब हम कैरेक्टर को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो ऐसा हो कि वैसा हो। लेकिन डायरेक्टर हमेशा उस कैरेक्टर को थोड़ा ऐसे देखता है कि यार ये मेरा कैरेक्टर जब आएगा तो लोगों को कैसा लगना चाहिए, वो एक नजरिया होता है। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो बहुत रियलिस्टिक होते हैं, उनको लगता है पर तुम नॉर्मली आ जाओ। ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक कैरेक्टर को हल्का सा ऐसा देखते हैं कि मैं ऑडियंस में और ये कैरेक्टर बड़े पर्दे पर है, तो वो नॉर्मल मोमेंट्स को वो सेलिब्रेट करते हैं। इस फिल्म की कहानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये एक आम आदमी को सेलिब्रेट कर रही है, ये किसी ऐसे दिग्गज वैसा नहीं है। क्योंकि आम आदमी की जिंदगी में जो मोमेंट्स होते हैं, जो एक आम फैमिली मैन होता है कि तो वो जो सैक्रिफाइसेस करते हैं वो लोग, वो बहुत बड़े होते हैं। बिल्कुल। उनके लिए उनको कोई मेडल नहीं देता, कोई कुछ नहीं होता, बट वो बहुत बड़े होते हैं। और इस फिल्म में वो मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो विद्या के हों, चाहे वो अर्जुन के हों, चाहे बच्चे के साथ हों, चाहे कोच के साथ हों। वो मोमेंट्स बहुत खूबसूरत हैं इस फिल्म के अंदर और वही दिल को छू जाते हैं एक्चुअली कि यार यही तो लाइफ है और क्या। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ, ਸਾਡੇ व्यूअर्स ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਸੇਜ, शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर। ये तो मतलब पूरी की पूरी पंजाबी ऑडियंस के लिए फिल्म है। ये इस फिल्म का जो स्पिरिट है, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो आई थिंक बहुत आसानी से ऑडियंस को रिलेट करेगा। और ये अर्जुन तलवार का जो कैरेक्टर है जो खड़ा हुआ है बैट लेके और उसका पंजाब क्रिकेट बोर्ड लिखा हुआ है उसके यहाँ पे, उसने जो जिंदगी में किया है और जिस एटीट्यूड के साथ वो जिया है, आई थिंक वो बहुत इंस्पायरिंग है। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मेरी कोशिश ये है कि जो मुझे महसूस हुआ अगर वो ऑडियंस को महसूस हो जाएगा तो मुझे लगेगा यार मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने ये फिल्म की। बिल्कुल, ऑडियंस को जरूर लगेगा एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मूवी एंड वी होप कि ये मूवी सुपर डुपर हिट रहे। ब्लॉकबस्टर। थैंक यू सो मच।